हरे कृष्णा। गणपति बप्पा की जय। हिंदू धर्म में भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूजनीय माना जाता है और वह सभी गुणों के स्वामी हैं। भगवान गणेश की पूजा करने से न केवल सुख समृद्धि बल्कि ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। किसी भी नए काम की शुरुआत अगर गणेश भगवान का नाम लेकर किया जाए तो वह कार्य हमेशा सफल होते हैं। वैसे तो हर दिन ही गणेश भगवान की पूजा की जाती है, लेकिन सप्ताह में बुधवार का दिन भगवान की पूजा के लिए समर्पित होता है और वहीं विशेष फलों की प्राप्ति के लिए भाद्रपद का महीना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में भाद्रपद मास को गणेश भगवान के जन्म से जुड़ा बताया गया है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन ही भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हर साल इस तिथि को एक उत्सव के रूप में मनाया जाता है जो लगभग 10 दिनों तक चलता है, जिसे गणेश उत्सव भी कहते हैं। इस साल गणेश चतुर्थी का ये पावन उत्सव 7 सितंबर से शुरू होगा, जबकि गणेश विसर्जन यानी अनंत चतुर्दशी 17 सितंबर के दिन होगी। गणेश चतुर्थी के दिन भक्त अपनी समर्थता और श्रद्धा के अनुसार गणेश भगवान की मूर्ति अपने घर में स्थापित करते हैं या विराजित करते हैं और विधि विधान से उनकी पूजा करते हैं। इस दौरान भगवान गणेश की पूजा करने से सभी बाधाओं से मुक्ति मिलती है। गणेश चतुर्थी के दिन इस बार ब्रह्मा योग और चित्रा नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इस तिथि के महत्व को और अधिक बढ़ा देते हैं। ऐसे में चलिए आपको बता देते हैं चतुर्थी के शुभ मुहूर्त के बारे में। गणपति बप्पा की मूर्ति को कुछ लोग 1.5 दिन के लिए, 3 दिन, 5 या 7 या फिर 11 दिन के लिए स्थापित करते हैं। ऐसे में इन सभी दिनों में गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इसके बारे में हमारी वीडियो के लास्ट में जानने को मिलेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय भी जरूर लिखिए। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन एक बात का ध्यान सभी भक्तों को रखना चाहिए कि इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने के बाद रात्रि के समय चंद्र दर्शन नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से झूठा कलंक लगता है। तो अब जानते हैं चतुर्थी तिथि कब प्रारंभ होगी। तो चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर शुक्रवार की दोपहर 3:20 से और 7 सितंबर शनिवार की शाम 5:37 पर यह तिथि समाप्त होगी। इसलिए 7 सितंबर को ही चतुर्थी का उत्सव मनाया जाएगा। 7 सितंबर शनिवार को सूर्योदय सुबह 6:14 पर, सूर्य अस्त शाम 6:34 पर होगा। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 8:38 से 5:26 पर रहेगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि दोपहर 12 बजे से चालू होकर 12:49 तक रहेगा। ब्रह्मा योग जो कि रात्रि 11:10 तक रहेगा। इसके बाद इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। इस दिन राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इसलिए भगवान गणेश की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 7 सितंबर को सुबह 11:30 से लेकर दोपहर 1:34 तक रहेगा। गणेश भगवान की पूजा तीनों पहर की जाती है, सुबह, मध्यकाल और शाम के समय। गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र उदय सुबह 9:29 पर होगा और चंद्र अस्त रात 8:57 पर। चतुर्थी के व्रत में भगवान गणेश जी के अलावा चंद्र देवता की पूजा की जाती है। इस दिन रात को चंद्र देवता को अर्घ्य देते समय चंद्र देवता की ओर देखे बिना ही, दर्शन किए बिना ही पूजा अर्चना की जानी चाहिए और अर्घ्य भी देना चाहिए। आज के दिन गणेश भगवान की प्रतिमा को पूरी तरह से लाल या पीले वस्त्र से ढककर घर के अंदर लाना चाहिए। जिस प्रतिमा में गणेश भगवान की सूंड दाईं तरफ मुड़ी हुई हो और हाथ में लड्डू या मोदक विराजित हो, ऐसी प्रतिमा पूजा के लिए शुभ फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा गणेश भगवान जी की प्रतिमा बैठी हुई हो और मूषक भी विराजमान हो, ऐसी ही प्रतिमा का चुनाव करना चाहिए। गणेश स्थापना के दौरान घर में किसी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं बनाना चाहिए, केवल सात्विक भोजन ही बनाना चाहिए और भगवान गणेश जी को तीनों पहर भोग भी लगाना चाहिए। अब जानते हैं विसर्जन के शुभ मुहूर्त के बारे में, जो कि अनंत चतुर्थी का मुहूर्त रहेगा। इस दिन गणेश विसर्जन का शुभ मुहूर्त सुबह का मुहूर्त जो है वो 9:10 से लेकर दोपहर 1:40 तक रहेगा और दोपहर में 3:19 से लेकर शाम 4:41 तक रहेगा। वहीं शाम 7:51 से रात्रि 9:19 तक गणेश भगवान जी की प्रतिमा का विसर्जन का शुभ मुहूर्त रहेगा। आप इन्हीं समयों में अपने गणेश भगवान जी की मूर्ति का विसर्जन कर सकते हैं। गणेश जी की प्रतिमा को हमेशा विषम दिनों के लिए ही विराजित करना चाहिए और विषम दिनों में ही विसर्जन करना चाहिए। लेकिन चतुर्थी के अगले दिन यानी 1.5 दिन की स्थापना में अगले दिन विसर्जन किया जाता है। जो भक्त 1.5 दिन पर विसर्जित करते हैं वह गणेश जी की पूजा करने के बाद प्रतिमा को मध्याह्न के अगले पहर में विसर्जित कर सकते हैं। ऐसे में आप 8 सितंबर रविवार को दोपहर
1:09 से शाम 6:20 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। तीसरे दिन विसर्जन करने के लिए 9 सितंबर सोमवार को आप सुबह 9:10 से शाम 7:53 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। यदि 5 दिनों के लिए गणपति बाप्पा विराजित किए हैं तो 5वें दिन यानी 11 सितंबर बुधवार को आप सुबह 10:44 से शाम 7:52 के बीच में विसर्जन कर सकते हैं। 7वें दिन विसर्जन करने के लिए 13 सितंबर शुक्रवार को दोपहर 12:15 से रात्रि 9:19 के बीच में कभी भी आप विसर्जन कर सकते हैं। ये थी विसर्जन से और स्थापना से संबंधित जानकारियाँ। यदि आप चाहते हैं कि गणेश चतुर्थी की व्रत कथा आए तो कमेंट सेक्शन में गणपति बप्पा की जय जरूर लिखिए। एक आधे दिन में गणेश चतुर्थी की व्रत की कथा भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।